रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये है कि लाइक अगर हम रिलेशनशिप में हैं, हम अपना हम्म। बेस्ट देते हैं सामने वाले को, बट लेट अस सपोज हमको वो बेस्ट नहीं रहा सामने वाले से, तो हम्म। उसको उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हमें उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए या फिर अपने एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए? ओके, तो तुम्हारा बहुत या सर। रियली अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से हमें सोचना चाहिए। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि रिलेशन का प्रॉब्लम ऐसा होता है, ठीक है, एंड हम उसके ऊपर जो गलती करते क्या करते हैं कि सही वे में मेहनत करनी है तो सही डायरेक्शन में नहीं करते। एंड कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब उस चीज के लिए हर पॉसिबल उनको जो सही लगता है, ठीक है ना, जो हम कहते हैं कि यार हम किसी के सामने रो रहे हैं, किसको रिक्वेस्ट करें, किसी के मतलब पैर पकड़े, उससे ज्यादा हम क्या करें, मतलब लोग मुझसे से बात, तो उनके बात सही है भाई, इससे आगे एक इंसान करेगा भी क्या किसी के प्यार के लिए, ठीक है, किसी के केयर के लिए। तो क्या मतलब आपने जो क्वेश्चन किया कि यार मैं अपनी तरफ से सही हूँ और मुझे लगता है इतना मैंने एफर्ट भी किया पर फिर भी स्टिल वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अब तो पहली चीज वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें इस कंडीशन को समझनी चाहिए कि भाई जो कुछ भी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, ठीक है, क्या वो समटाइम क्या होता है कि पर्सन गलत होता है, ठीक है, मतलब एक हम कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में एक सही पर्सन है तो हमारी लाइफ को वो आसान बना देगा, और एक हमारी बिल्कुल। लाइफ कितनी भी अच्छी है अगर गलत पर्सन आ गया, मतलब पर्सन ही ऐसा है, आपने उनके साथ रहकर देखा, आपने उनके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करके देखा, पर आपको लगता है कि नहीं यार मैं उसको प्यार करता हूँ इसलिए कहीं ना कहीं चीजें मैं समझ नहीं पाया, मेरी फीलिंग है, अटैचमेंट है, पर वो चीजें उस लेवल पे वो मेच्योर नहीं हो रहा है कि वो चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे ही केसों में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ चीजें ऐसी होगी है जिसको हम साइड ऑन करके उस पर्सन के साथ रिलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, पर हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम सब कुछ छोड़ के ना फिर उस चीज के पीछे ही पड़ जाए, क्योंकि देखिए बिल्कुल। रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे कि हमारा करियर है, फैमिली है, फ्रेंड है, हर चीज है ना। ठीक है, अब गड़बड़ी यहाँ होती है ना कि जैसे मतलब हम कॉलेज टाइम पे होते हैं, तो जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि सोचते कि यार भाई यहाँ से निकल के इतना इतना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सडनली जब फीलिंग वाली चीज आती है, जब किसी से अटैचमेंट हो जाती है, तो समथिंग हम कुछ ऐसा फील करने लगते हैं कि भाई ये यहाँ से जो हमें अभी चीज मिल रही है ना वो कुछ अलग ही हैप्पीनेस, तो हम सारी चीजों को छोड़ के ना हमारा जो एक फोकस होता है ना लाइफ का पूरा एक मतलब इस चीज के ऊपर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या या होता है सर। कि हाँ, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी लाइफ की और चीजें ना अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कि नो डाउट आपको जितना समझ में आता है, जो आप चीजों को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं इतना मैंने मेहनत की, सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मैं ऐसे इस पर्सन के साथ लेकर जा, बिल्कुल तो सर। आपको फिर वहां से नहीं करने चाहिए, क्योंकि समटाइम छोड़ देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक है, ताकि नो बिकॉज डाउट सर अभी छोड़ना, मैं इसलिए बेटर मानता हूँ छोड़ना, क्योंकि अगर अपन अपने आप को हील खुद कर सकते हैं, अपन को लगता है कि अपन ने अपना बेस्ट किया बट रिजल्ट वहां नहीं मिल रहा, तो हम्म। आई थिंक मूव ऑन करना बेस्ट रहता है। बट किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ, बट अपनी लाइफ पे फोकस इन दैट सेंस की हर चीज अपने अकॉर्डिंग कर पाए, हाँ, वैसा मैं क्योंकि मानता हूँ। हाँ 100% चीज है, क्योंकि क्या होता है कि नो डाउट आप अलग हो गए तो भी आपको लगता है कि यार थोड़ा वो सीन आपको फील नहीं होगा, पर लाइफ में जैसे जैसे आप क्या होगा कि अब उस एक बुरी चीज से निकल गए, क्योंकि वहां पर हर्ट ही होने से अल्टीमेट, तो उस चीज से निकल गया, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो लाइफ में काम के कारण, दूसरे फ्रेंड के कारण नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के कारण लोगों को ये लगता है कि यार ये चला गया ना, तो लाइफ में जो अभी मुझे जो उनके साथ खुशी मिलती है शायद कहीं नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे एक्सपीरियंस है कि मतलब वो फिर से उनसे ज्यादा भी अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश है। ठीक है, या लेकिन सर। ज्यादातर बात ये चीज होती है कि आपने वो बात सुनी होगी कि पहला प्यार मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता नहीं होगा, तो मेरा पर पहले मेरा हाँ। एक्चुअली मानना ये है, और मेरा मानना ये है कि जब अपने मन में स्ट्रेस भरा हो उस चीज को लेके, तो अपन को या तो डिस्को वगैरह चल जाना चाहिए, लाइक माइंड फ्रेश हो जाता है उस चीज से। मतलब स्ट्रेस हम्म। जितना भी होता है वो डांस से वो चीज एक्सप्रेस हो सकती है, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, क्योंकि मेरा ये वो मानना है। तुम्हारे लिए डांस है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए डांस है, मेरे लिए शायद कोई और चीज होगी, किसी तीसरे के लिए वो और चीज होगी, वो हमें खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कहाँ पर वो चीज मुझे वो लगती है। तो ऐसा नहीं होता, देखिए मोन कोई ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि मेमोरी क्या है, उस पर्सन के कारण हमने जो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस की जो हाई स्टेज थी उसको एक टच किया था। ठीक है, तो वो चला जाएगा तो सीधी सी बात है कि हमें
लाइफ में ना सबसे बुरी घटना जो होती है या सबसे अच्छी घटना, जैसे कि हमारा स्कूल का कॉलेज का पहला दिन या लास्ट दिन, हमने 3 4 7 साल कॉलेज में गए होते हैं, पर वो एक खास दिन होता है क्यों पहला दिन है, लास्ट दिन है, तो इसलिए वो इंसान याद में रहा। ठीक है, पर जैसे जैसे हम अपने आप को मौके देते हैं, कुछ लोग क्या होता है ब्रेकअप के बाद अपने आप को बंद कर देते हैं, रोते रहते हैं, किससे मिलते नहीं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो वो क्या करे कि अपना एक जहां पर एंड हुआ था उस एंड को पकड़ कर बैठ जाते, लाइफ को मतलब ग्रो करने के लिए मौका नहीं देता। अगर आप मौके नहीं दोगे तो आप खुल नहीं पाओगे, क्योंकि मेमोरी डिलीट नहीं होती, मेमोरी रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ में कोई और रीजन बनेगा, कोई ऐसी चीजें बनेगी जहां से आपको रियल में हैप्पीनेस फील होने लगेगी, तो आप आसानी से धीरे धीरे हो जाओगे मूव ऑन। तो आपका जो क्वेश्चन था, हाँ हमें नो डाउट, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे होते हो, ठीक है, नो डाउट आप आसानी से गिव अप नहीं करते हो, आपको लगता है कि यार चीजें नहीं हो रही, तो आप एफर्ट लगाते हो, एनालिसिस करते हो कि भाई क्यों नहीं हो रही, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। पर जब तुम्हें समझ में आता है कि भाई जो हमारा एक फाउंडेशन है, मतलब दो लोगों का एक रिलेशन है, वो पर्सन ही मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ तो इसमें आ सकता है या मेरे साथ वो बैलेंस बना सकता है, तो फिर मैं कुछ भी कर लूँ। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा रिलेशन में पार्टनर मिल जाता, कि वो कुछ भी कर ले उसका कोई मतलब फिर बनता नहीं है। तो आपको जब इस लेवल पर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब रिलेशन ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, लाइफ का एक पार्ट ही है ना। ठीक है जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि अभी इतने सारे आपके वीडियो देखे तो सब मतलब जो दिमाग में सब हलचल मची हुई थी ना, वो सब क्लियर हो गया है मेरा, आपके वीडियो देख के अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एक जो क्वेश्चन है, मतलब बेसिक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो वो कुछ पूछना था आपसे, मतलब हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कुछ रिलेशनशिप के बारे में ऐसा वगैरह नहीं है कि हमारे जो एज होता है, अभी मैं 20 साल का हूँ, तो मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो 17 से 25 साल की उम्र होती है, उसमें सब हमारे दोस्त टेम्पररी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब ये सब क्या रीजन है उस एज में? देखिए, आपने मस्त क्वेश्चन पूछा है कि उस एज में क्या होता है कि ज्यादातर हम जो फ्रेंड, दो रीजन है उसके, ठीक है, दो रीजन कि ज्यादातर जो हमारी एज के लोगों के साथ हम दोस्त ही बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जब हम रिलेशन में आते हैं ना, तो एक तो सामने वाला, हम ये नहीं कहेंगे कि श्योर नहीं होता, पर उनको क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि अभी अभी ना हम अपने इमोशन को फील करना, अपने इमोशन को समझने में कहीं ना कहीं कच्चे होते हैं, ठीक है। 17 साल आप अपने ऐसी 24-25 साल तक तो ये चीज आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोग आते हैं आपके साथ इमोशन के कारण अटैच होते हैं, कुछ लोग शायद आपकी लाइफस्टाइल के कारण, तो आपके फ्रेंड हो सकते हैं या ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी वो एक हम कहते हैं ना परिपक्वता, ठीक है, तो वो ना तो कहीं ना कहीं हमारे में होती है, ना कहीं सामने वाले में होती है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद कुछ भी चीजें हो सकती है, ऐसा ही अलग हो गया या उनका पर्पज क्लियर हो गया हमसे, ठीक है, या डिसअटैचमेंट हो गया। पर आप देखोगे कि जैसे हम ऐसे लोगों की बात करें जो मतलब लाइफ में करियर वाइज सेट हो जाते हैं, ठीक है, तो जब वहां पे भी लोग आपको मिलते हैं, तो अल्टीमेटली आपने नोटिस किया होगा कि हम जब कॉलेज टाइम पे होते या सेट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते, या कहो कि जिनकी ना आदत है रिलेशन में या फ्रेंडशिप में कुछ टाइम पास करना कुछ सीरियस नहीं होता। पर उस आपने कहा ना 25 की एज के बाद जो लोग आपको नोटिस करते हैं, जो लोग आपके साथ रिलेशन में आते हैं या आपके फ्रेंड बनते हैं, तो ना उनका एक पर्पज एक पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है, वो चीजों को सीरियसली सोचते हैं। क्योंकि दो रीजन होते हैं, एक तो खुद कुछ अच्छा कर रहे होते, अपनी लाइफ को समझ रहे होते, अपने वो करियर वाइज या सारी चीजों में, तो कहीं ना कहीं आप अब इस एज में हो तो आपको लोग ही ऐसे आपसे टकराएंगे, ठीक है, कि उनका फोकस इस जगह पे नहीं होगा। पर जब आप 25 के ऊपर चले जाते हो, ठीक है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इस एज में भी ऐसे हो गए ना टाइम पास करने वाला, जो लाइफ में सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी आते हैं। पर वहां तक आपको भी क्लियरिटी हो जाती है एंड उन लोगों को भी हो जाती है, ठीक है। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि उस एज में मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस में जैसी चीजें चलती है। अच्छा, ऐसा मतलब वही मेरा बहुत मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था मुझे, ऐसा क्यों होता है, मतलब मेरे भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, मतलब
हाँ 100 दोस्त टूटे और 100 दोस्त नए भी मिल गए, ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी लाइफ में। पर ये मतलब भी है ना, तो ये देखो अभी कॉलेज टाइम पे होते हो तो मतलब एकदम हम कहते हैं ना कि जिगरी यार दोस्त, ठीक है, मतलब कॉलेज साथ में जा रहे हो, हॉस्टल में ज्यादातर टाइम तुम्हारा लगता है। पर अभी हो सकता है कि तुम्हारी जॉब कहीं अलग हो गई, ठीक है, उसकी जॉब भी अलग हो गई, ठीक है, मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है। अभी उसका काम का शेड्यूल कुछ अलग है, ठीक है, तुम्हारा कुछ अलग है। तो अभी पूरे दिन में, ठीक है, क्या होता है कि ना उन्हें कभी तुम्हारे रिलेटेड कुछ चीजें होती है, स्टार्टिंग में अलग हो गए ना तो तुम्हें वो कॉल करेगा कि ये चीज कैसे करते हैं या वो चीज कहाँ पर है, क्योंकि अभी तुम दोनों का धीरे धीरे कनेक्शन है। पर धीरे धीरे अभी क्या होता है कि वो अलग जगह पे प्लेस होता है तो नए लोगों के साथ उनका हो जाता है, तुम्हारा किसी और के साथ हो जाता है। पर एक ही कॉलेज में थे, एक ही हॉस्टल में थे, तो तुम बहुत सारी चीजें तुम्हारी जुड़ी हुई थी, तो ये भी एक रीजन होता है। पर ये भी देखो ना कि आप हम बचपन में एक अलग स्कूल में होते हैं, फिर अलग कॉलेज में आते हैं, तो यहाँ पे भी चीजें होती है। पर ज्यादातर चीज हो जाती है कि आप एक बार सेटल हो जाते हो, ठीक है, फिर आपके क्या होता है कि जो दोस्त बनते हैं फिर धीरे धीरे, या अच्छा दोस्त उस टाइम पे ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, वो अच्छा दोस्त एक फैमिली फ्रेंड ही बन जाता है, ठीक है, तो उनके साथ जो एंगेजमेंट बनता है वही उस लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत रीजन है, ठीक है। अच्छा, हाँ बस यही पूछना था आपसे, मतलब इसी सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। और